हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपका रिवीम विद निखिल पर। और आज मैं बताने आया हूँ कि जो लास्ट वीडियो डाली थी मैंने, उसमें जो भी आपके डाउट्स आए थे तो पहले तो उनको सॉल्व कर दूँगा। और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ जो मुझे बतानी है, जो उस टाइम याद नहीं रही थी, वो बता दूँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये बेसिकली उसके लिए जो अपकमिंग शिफ्ट है, तो उनके लिए क्या बेटर कर सकते हैं वो। स्टार्ट करते हैं मैथ्स से। भाई देखो, पहली बात यार, लास्ट वीडियो पे काफ़ी अच्छा सा रिस्पॉन्स था, फिर भी सब्सक्राइबर्स नहीं है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ओके, और शेयर भी करना भाई, लाइक कर देना अगर ये यूज़फुल लगता है तो। कुछ डाउट्स थे और कुछ लोग बोल रहे थे कि झूठ बोल रहा है या जो भी है, तो मैं वो सब क्लियर कर दूंगा। तो मैथ्स के कुछ डाउट्स ये थे कि भाई आपने ना टॉपिक नहीं बताया। तो भाई देखो, टॉपिक ना ऐसा है कि ऑलमोस्ट अर्थमेटिक के सभी टॉपिक से था। ओके, और बात रही एडवांस की, तो मेरे मेरे जो शिफ्ट में था वो मैंसुरेशन का ज़्यादा थे। ये नहीं थे, बट जो आज की शिफ्ट हुई है उसमें मेरे एक फ्रेंड का एग्ज़ाम था, तो उसने बोला कि ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन थे उसकी शिफ्ट में। ठीक है, पहली बात कह रहा हूँ कि जो लेवल आ रहा है ना का क्वेश्चन का, वो ज़्यादा खास नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा घबराने की ज़रूरत भी नहीं है। ओके, तो अलजेब्रा भी कर लेना, क्योंकि जो प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुआ था इसका 2022 वाला, उसमें क्वेश्चन अच्छे आए हुए थे। उसमें रोम्बस से भी थे। रोम्बस तो वैसे भी मैंसुरेशन का पार्ट होता है। ओके, तो मतलब अच्छे क्वेश्चन थे इन सब से ना। तो ऐसे आप फिर वापस वही वाली बात बोलूँगा जो कल बोल रहा था मैं, उसी को बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि भाई आप पीछे वाले पैटर्न से क्या कहते हैं, उसको ही ध्यान में नहीं रख के चलोगे। आप खुद थोड़ा सोचोगे भी ना कि कैसे मेरे को अपना एग्जीक्यूट करना है सारा कुछ ना। तो इसलिए भाई यही मेरी एक सलाह है, बाकी आपकी मर्ज़ी है अपनी। ओके, कमेंट में वो लिख रहे थे कि भाई ये टॉपिक तो मैंने आपको एडवांस के भी टॉपिक बता दिए हैं। बेसिकली मेंसुरेशन आ रहा है, ज्योमेट्री पे भी आप थोड़ा थोड़ा हाथ रखना, और अलजेब्रा पे भी फॉर्मूला कर लो, काफ़ी रहेगा। ओके, तो इनकी जो सोर्सेज है तो मैं बता देता हूँ कि भाई इसमें अगर तुम्हें जो अर्थमेटिक के टॉपिक है उसके लिए आप क्या करो, एसएससी के प्रीवियस क्वेश्चन लगाओ, और इनके लिए आप रिवाइज करो ओनली फॉर्मूलाज। ओके, मैथ का टॉपिक क्लियर है, इसमें कुछ नहीं था बाकी। बस टाइम को देखना कि टाइम ज़्यादा कंज्यूम ना करो इसमें ना, कि अगर आप लगे पड़े हो, बस लगे पड़े हो, क्योंकि आपको नहीं पता कि आगे आने वाला सेक्शन कितना हार्ड हो सकता है। कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो पैसेज और क्लोज टेस्ट है, कि क्योंकि वो हार्ड आ गए ना, तो फिर वहाँ छोड़ने पड़ जाएंगे वो आपको। ओके, फिर आप वहाँ पे पैनिक कर जाओगे। रीजनिंग, भाई ये जो है ना, ये डाउट था यार काफ़ी बच्चों का। तो भाई ये ऐसा है कि क्लोक नहीं आ रहा है। ओके, कैलेंडर नहीं आ रहा है, रैंकिंग आ रहा है। ठीक है, इनइक्वालिटी के क्वेश्चन 2 से 3 आ रहे हैं। ओके, तो इसको तो आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। रैंकिंग इसलिए करना भी जरूरी है क्योंकि ये एक तरीके से सीटिंग अरेंजमेंट का ही पार्ट है, एक तरीके से बैठाना चीज़ों को ना, तो इसको आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस प्रैक्टिस करो आप ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो भाई यही बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिस करने की ज़्यादा नीड है उसमें ना। और सबसे पहला पैटर्न, सबसे पहला जो सेक्शन है यही खुलने वाला है, जो 20 क्वेश्चन का, फिर 15 का। तो ये आपको कंफ्यूज करेगा काफ़ी ज़्यादा। तो इसमें वो है कि वो ऐसा होता है ना कि क्रिकेट में आप जैसे क्रिकेट खेलते हो, तो जितना अच्छा स्टार्ट मिलता है ना, तो फिर उतना अच्छा जाने की वो रहती है पॉसिबिलिटी। तो कोशिश करना कि रीजनिंग से ये अपना रिदम बना लेना। ओके, तो यहाँ पे पैनिक मत करना बिल्कुल भी। तो रीजनिंग में पैनिक मत करना, थोड़ा सा फ्लो आने देना। ओके, ये बता दिया आपको, और वरी करने की जरूरत नहीं है भाई, इसमें बस प्रैक्टिस करो मोर। नेक्स्ट है जीके का सेक्शन। जीके भाई करंट अफेयर्स देखो, इसमें अब मैं बोलूँगा कि अगर आपका एग्ज़ाम बिल्कुल अभी जैसे कि आज 8 अक्टूबर है, अगर आप 2 से 3 दिन या 4-5 दिन में है, तो भाई इसके पीछे मत भागना। ठीक है, तो कोई फ़ायदा नहीं रहेगा इसके पीछे भागने से। अगर आपका उसके बाद एग्ज़ाम है, तो आप वन शॉट कर सकते हो परमार सर का। ओके, उस पर रिलाई करो, तो आपके लिए रहेगा। ओके, तो आप ये कर सकते हो। और अगर आपका वही, फिर अगर मैं टॉपिक्स की बात करूँ, अगर आपका क्या कहते हैं 15 के बाद एग्ज़ाम और आपके कुछ टॉपिक्स कवर नहीं है, तो आप वन शॉट कर लो। क्या कहते हैं, परमार सर के हर सब्जेक्ट के कराए हुए हैं उन्होंने, जैसे कि इकोनॉमिक्स है और पॉलिटी है, इसके वन शॉट कर डालो। ओके, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। हिंदी पर आते हैं। अब मैं सारे टॉपिक बता रहा हूँ ना आपको, क्योंकि कमेंट्स में आया हुआ था कि आपने टॉपिक्स नहीं बताया, आप तो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट बन रहे हो, ये। तो भाई मैं
वो मेरी पहली वीडियो थी तो इतना मुझे ध्यान नहीं था कि क्या कैसे है। जो मेरे को आया था वो मैंने बता दिया था। तो अब मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ आपको, तो आप इन पर काम कर लेना। जैसे कि हिंदी है, हिंदी में विलोम शब्द आए थे, पर्यायवाची और सार्थक शब्द, अनेकार्थी शब्द। ओके, तो आप एक काम कर सकते हो इनके सोर्सेज के लिए ना, आप तो यार लूसेंट को रेफ़र कर लो। अगर आपका एग्ज़ाम अगर जल्दी में नहीं है, अगर आपका एग्ज़ाम जल्दी में ही है ना, तो आपको अब ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस क्या करो, जो स्टेनो के पेपर हुए ना अभी, उसमें जो हिंदी के क्वेश्चंस हैं उनको एक बार देख लो आप। अगर क्या कहते हैं, मैथ में मैं क्या करने वाला हूँ, अगर आप लोग कहोगे तो मैथ में ना मैं आपको स्टेनो के क्वेश्चन करा दूंगा। ओके, कि स्टेनो के जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं फिर शिफ्ट वाइज ही करा दूंगा, अगर आप लोग कहोगे अगर कमेंट में, तो इसको कर सकते हैं। ये हो गया विलोम शब्द, ये मैंने आपको बता दिया हिंदी का भी। बाकी जो हिंदी का गद्यांश था वो इतना भी इजी नहीं था, इतना भी हार्ड नहीं था, और मतलब कर लोगे आप। ये है कि अगर आपके पास, देखो मेन बात है इस एग्ज़ाम में पैनिक नहीं होना, ठीक है। ये इस एग्ज़ाम की है कि अगर आप पैनिक नहीं हो रहे हो ना और सारा फ्लो में करते हुए चले जा रहे हो, तो आप काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि कर लोगे, क्योंकि पेपर इतना हार्ड नहीं है। मैं अपनी वाली शिफ्ट की बात कर रहा हूँ। काफ़ी शिफ्ट में ऐसा हो सकता है कि वो काफ़ी हार्ड रहा हो पेपर, क्योंकि पाँचों के लिए बराबर नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं वो शिफ्ट हार्ड रहेगी ही। ओके, तो मेरी जो शिफ्ट थी वो इजी टू मॉडरेट थी, तो उसमें अटैम्प्ट करने बनते थे, क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे थे कि इतने ज़्यादा अटैम्प्ट्स हैं, तो हर कोई इजी बता रहा है, तो ऐसा नहीं है भाई। ओके, अगर मेरे 81 85 है मेरे, तो इस हिसाब से मेरी शिफ्ट जो वो इजी थी। ओके, मैं हार्ड नहीं कहूँगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो इजी में ही रहेगी। आता है अब क्लोज टेस्ट, इंग्लिश में बात करते हैं। बच्चे पूछ रहे थे कि पैसेज आ रहा है या क्लोज टेस्ट, दोनों आ रहे हैं भाई, और दोनों क्लोज टेस्ट अच्छे लेवल का था, और जो पैसेज है उसमें भी थोड़ा सा टाइम लगा था। और ये लास्ट वाले सेक्शन में थे, मतलब जो 2 सेक्शन बढ़ते हैं उसमें बी सेक्शन जो आता है इंग्लिश का, उसमें थे ये दोनों पोर्शन। साइनो एंटो आ रहे हैं, प्रोवर्ब आ रही है। इसके लिए एक काम कर सकते हैं हम कि इसकी मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा। मेरे चैनल है रीवैम्प विद निखिल टेलीग्राम पर, इस पे आप इसको आप इस पर आ जाना, आप इस पर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, और या फिर एक वीडियो बना दूंगा अगर आप लोग कहोगे तो। ओके, ये था इंग्लिश के लिए। कुछ नया नहीं करना है, 2-3 वर्ड आएंगे थोड़े से बेतुके, हो सकता है तो उनको छोड़ देना, या फिर जैसे अगर आपके कुछ नेगेटिव या पॉजिटिव अप्रोच लगा के कर सकते हो तो कर लेना उसको। ओके, ये जो प्रोवर्ब है ये 2 से 3 आई हुई थी, अगर आप कहोगे तो या तो आप खुद से कर लेना इसको स्टेनो से, या फिर मैं एक वीडियो बना दूंगा जो स्टेनो में आए हुए हैं प्रोवर्ब, या फिर पीछे जो DSSB की प्रोवर्ब आई हुई हैं। ओके, अब ये सेक्शन है कंप्यूटर, भाई इसको नेगलेक्ट मत करना, क्योंकि ये जो सेक्शन है काफ़ी एक तो एंड में आता है ये, इसके लिए टाइम बचता नहीं है। तो आप लोग सोचते हो, एक लड़के ने कमेंट किया हुआ था कल की वीडियो में कि भाई मैंने 3 मिनट में ना 18 क्वेश्चन कर दिए, तो भाई या तो वो झूठ बोल रहा है ना, क्योंकि जो मेरी शिफ्ट थी उसमें 3 मिनट में 18 क्वेश्चन नहीं किए जा सकते थे, या फिर वो एक मतलब काफ़ी अच्छा बच्चा है, इसको काफ़ी मतलब इंटेलिजेंट बच्चा है वो, तो भाई उनका तो यहाँ पे बात ही नहीं हो रही, क्योंकि एवरेज बच्चे की बात ही कर रहे हैं हम यहाँ पर ना। तो 3 मिनट में 18 क्वेश्चन, मतलब क्या ही कहूँ। तो इसलिए भाई टाइम दे के चलना, आप किसी भी सेक्शन को टाइम देना प्रेफर ही करोगे ना, तो 10 मिनट तो एटलीस्ट देना इसको। ओके, क्योंकि इतनी ईजी नहीं आ रही है। बाकी आप अपने फ्रेंड से पूछना जिनका एग्ज़ाम है, तो वो कहेंगे आपको कि कंप्यूटर को टाइम देना है, क्योंकि कंप्यूटर ईजी नहीं आ रही है। कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि कंप्यूटर में आपने टॉपिक्स नहीं बताए, भाई टॉपिक्स यही हैं, मेमोरी, इंटरनेट, MS ऑफिस के तीनों, भाई तीनों, ठीक है। इन तीनों से ही क्वेश्चन है, 3 3 4 4, और इन शॉर्टकट कीज़ से हैं। ओके, तो शॉर्टकट कीज़ काफ़ी सारी हैं भाई, तो मतलब अभी तो फ़िलहाल उतनी कर जाना जो बेसिक बेसिक है, और ये जो है ये भी कर जाना। अब सोर्स बताऊं तो आपने बोला सिर्फ ये पूछे थे, मैंने भाई सोर्स भी लिख दिया इस बार, कि सोर्स ना लाभ सिंह नैन सर है एक, ये रैंकर्स गुरुकुल पे पढ़ाते थे, इनकी वीडियो को देख लेना, या फिर अगर आपको कहीं से मिल जाती है इनकी PDF से पढ़ लेना। अगर आपको नहीं मिलती है तो इस पर ज्वाइन हो जाओ और मेरे को मैसेज कर देना इस पर कि हमको इनकी PDF दे दो, इन चैप्टर्स की, मैं आपको इनकी चैप्टर्स की PDF दे दूँगा, ठीक है, क्योंकि ये पेड PDFs हैं इनकी, तो मैं ऐसे डायरेक्ट नहीं दे सकता। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको दे दूँगा, इस पर ज्वाइन हो जाना और मेरे को मैसेज कर देना। ओके, तो इनसे आप ये चीज़ कवर कर सकते हो, क्योंकि मैंने यहीं से पढ़ा हुआ है। अब आगे आते हैं,
अच्छा, कुछ डाउट्स थे कि जैसे कि ये था कि भाई क्या सेफ स्कोर रह सकता है, तो मेरे हिसाब से 150 प्लस ना आपको करना ही है। क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे हैं, देखो 150 प्लस ऐसा है कि मेरी शिफ्ट के अकॉर्डिंग बताया मैंने, ये शिफ्ट टू शिफ्ट वैरी कर सकता है। कहीं कहीं पे शिफ्ट, कहीं कहीं पे अटैम्प्ट ही 150 155 रह सकते हैं, तो वहाँ पर आपको नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो एक तो पहले आपको अपनी शिफ्ट के अकॉर्डिंग चलना है। दूसरी बात, और ये देखते हैं कि ज़्यादा आप तुक्केबाजी मत करना भाई, क्योंकि तुक्केबाजी नुकसान दे जाएगी। एक लड़का बोल रहा था कि आपने तुक्केबाजी करी है, ये वो, कि आपके नॉर्मलाइजेशन में कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा, या फिर जब आंसर किया गया तो कम हो जाएंगे। भाई वो है, बट जब आपकी जो शिफ्ट है वो ईजी रहती है ना, तो यू हैव टू अटैम्प्ट, आपको अटैम्प्ट करने पड़ते हैं। ठीक है, तो मेरे 185 है भाई, ऐसे ज़्यादा तुक्काबाजी नहीं भी करिए, कुछ अटैम्प्ट ज़्यादा लेने ही पड़ते हैं। ठीक है, ड्रेस कोड का पूछा था एक भाई ने, तो भाई ड्रेस कोड ये है कि भाई आपको टी शर्ट पहन के जानी है, शर्ट मत पहनना। पहन सकते हो अगर वो टेप लगा देते हैं ना हाथों पर, तो टी शर्ट ही प्रेफर करना। ओके, एक भाई ने पूछा था कि आपके टेस्ट में कितने एवरेज मार्क्स बनते हैं, तो भाई मैंने इसके टेस्ट नहीं लगाए थे DSSB के, सीधा मैं ऐसे ही दिए थे, क्योंकि मैं एक SSC एस्पिरेंट हूँ, तो मैं SSC के मॉक्स ही प्रेफर करता हूँ और उन्हीं को लगाता हूँ। और यहाँ पर मैं 2 बार मेंस दे चुका हूँ। ओके, सीजल का 23 एंड 24 वाला, तो वहाँ नहीं हुआ था, और 24 वाला मेरा प्री हो चुका है, और 25 वाला प्री हो चुका है, जैसे कि अभी रिजल्ट आना बाकी, आंसर की आना बाकी है। तो ये था। बाकी अगर आपको इसमें भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट करना कि ये डाउट है। बाकी भाई प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया था, तो प्लीज़ ये चीज़ का ध्यान रखना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ज्वाइन कर लेना अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए। रिवैम्प विद निखिल पर, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप ज्वाइन हो जाना। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।